हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड पर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं आप उसको कैसे रिडीम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन है उस पर आ जाना है और उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड वाला इनका सेक्शन है उस पर यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको कोटक रिवॉर्ड्स एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उनकी पूरी की पूरी समरी आ जाएगी कि आपके पास टोटल कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारे केस में हमारे पास 1582 क्रेडिट कोटक रिवॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो भी जितने भी होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड हैं, जैसे 2 कार्ड हैं या 3 कार्ड हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर ही आपके आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कार्ड के अलग एक कार्ड के अलग। हाँ, अगर आप उसको रिडीम करेंगे तब आपके अलग अलग कार्ड के वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आप रिडीम कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब जैसे शॉपिंग में या रिचार्ज में या फ़्लाइट बुकिंग में या होटल बुकिंग में, ऐसे आप किस में रिडीम करना चाहते हैं, किसके अगेंस्ट यहाँ पर रिडीम करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे मैं इस उदाहरण दे देता हूँ आपको एक, जैसे शॉपिंग में मैं मान रिडीम करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे हमारे पास अगर अभी तो हमारे पास कम रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर 4000 के तकरीबन रिवॉर्ड पॉइंट्स होते तो हम यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर ले सकते थे। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे और यहाँ पर उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको लिखे मिलेंगे कि जैसे ये ईयरबड्स हैं, अगर मैं मान लीजिए ये लेना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 6120 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना ज़रूरी है। तो इतने अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो आप यहाँ पर जो भी आप अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हमारे पास तो इतने नहीं है, लेकिन हम इसको रिडीम करके दिखाएंगे आपको कि आप कैसे, और जैसे अगर शॉपिंग में ना करके आप किसी और चीज़ में करना चाहें तो कैसे रिडीम कर सकते हो। तो मैं सीधा आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट कैसे रिडीम कर सकते हो। तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिडीम करने का मतलब है कि जैसे मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करूँगा तो रिडीम वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो भी उसका कैश बनेगा वो कैश मेरे कार्ड में डाल दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए मेरा बिल जनरेट होता है 1000 रुपये और मेरे क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास जो भी है और 100 रुपये बनती है। तो जब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है वो 1000 रुपये ना हो करके 900 रुपये हो जाएगा। बस इस तरह से काम करेंगे। अब यहाँ पर कार्ड टाइप चूज़ कर लेना है, जैसे क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए वो वाला कार्ड चूज़ कर लेना है जो जिसमें से आप रिडीम करना चाहते हो। जैसे मेरे पास 2 कार्ड हैं तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड जिसमें से मैं रिडीम करना चाहता हूँ तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स डालने हैं कि मैं कितने रिडीम करना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये है कि आप 400 के मल्टीपल जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो डाल सकते हैं। 400 के मल्टीपल का मतलब है कि 400, 800, 1200 या फिर 1200 के बाद 1800 और 16, इस तरह से, मतलब 1600 और 1800 इस तरह से डाल सकते हो। मतलब 400 के वो मल्टीपल में होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो मैं 800 डाल देता हूँ। तो मैं 800 डालूँगा और उसके बाद यहाँ पर टर्म्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा तो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो भी कैश वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर 800 की जो वैल्यू है वो 200 आई है। इसका मतलब 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर 1 रुपये के 1 रुपये के इक्वल यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद मैं इसे सबमिट कर दूँगा बस। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आ चुका है कि योर रिडम्पशन रिक्वेस्ट फॉर कैशबैक हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, और ये 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। यहाँ पर अगर आप इसको दोबारा से रिवॉर्ड पॉइंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो यहाँ से कट हो चुके हैं। और ये 24 से 48 घंटों के अंदर, क्योंकि मैंने कैशबैक के जो कार्ड स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट किए हैं, तो यहाँ पर मेरा जो कार्ड स्टेटमेंट है जो भी होगा कार्ड होगा, कार्ड के अंदर ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर बिल जो भी उसका जनरेट होगा वो उसको
फिर बिल में से वो जो भी कैश अमाउंट जैसे 200 थी तो 200 बिल में से कम हो जाएंगे। तो बस ये इस तरह से, अगर मान लीजिए बिल ही नहीं है आपका, कोई आपने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की, तो फिर कार्ड में वो 200 रुपये प्लस हो जाएंगे। जैसे आपकी मान लीजिए 50,000 की लिमिट है तो 50,200 वो लिमिट हो जाएगी, और 200 रुपये जब आप स्पेंड करेंगे कार्ड से तो उसका कोई बिल फिर अगले महीने जनरेट नहीं होगा। तो बस इस तरह से आप रिडीम कर सकते हैं, और ये सारा एक प्रोसेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अनदर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।